नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। रामनवमी जुलूस की तैयारी हुई पूरी, सुरक्षा की भी की गई है तगड़ी बंदोबस्ती। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगहबानी, चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस के जवान। नवरात्र की अष्टमी पर की गई विभिन्न दुर्गा मंडप में पूजा अर्चना, भक्तों का लगा हुजूम, श्रद्धा भाव से भरा रहा माहौल। अंबाटाड़ में हुई भाकपा माले की बैठक, भीषण जल संकट पर हुई चर्चा, माले नेताओं ने उठाए सवाल। और गावा के नीमाडी में घरेलू विवाद में हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और अब खबर विस्तार से। शहरी क्षेत्र में रामनवमी को लेकर बुधवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मड़वाड़ी विकास मंच समेत संघ के द्वारा मंच बनाया गया है, जिसका कार्य भी पूरा कर लिया गया है। गुरुवार को राम जन्मोत्सव के अवसर पर शहरी क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ा समितियों के द्वारा जुलूस निकाली जाएगी, जिसको देखते हुए संघ द्वारा मंच बनाया गया है। कुल मिलाकर रामनवमी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं प्रशासन भी इलाके का भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। चैत्र नवरात्र के मौके पर बुधवार को महाअष्टमी पूजन के लिए दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शहर के गांधी चौक स्थित छोटी दुर्गा मंडा, कोलडीहा स्थित चैताली दुर्गा मंडा, अर्गा घाट स्थित दुर्गा मिष्ठान आवास सहित विभिन्न स्थानों पर भक्तों ने पहुंचकर मां शक्ति की 8वें स्वरूप मां गौरी की आराधना की। अल्हे सुबह से ही पूजा मंडपों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं पुजारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने माता रानी का आह्वान किया। इस दौरान भक्तों ने भक्ति भाव के साथ माता को चुनरी और फल फूल के साथ बतासा का भोग लगाया। अष्टमी पूजा को लेकर हर कोई माता रानी की भक्ति में डूबा दिखा। एक तरफ शंख ध्वनि के बीच भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना में लीन थी, वहीं दूसरी तरफ नवरात्र के भजन भी भक्तों के कानों में मिश्री घोल रहे थे। सुबह से शुरू हुए भजनों का दौर दोपहर तक जारी रहा। पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने आरती कर माता का आह्वान किया। पूजा समिति की ओर से भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इधर गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के कल्याण जी में चैती नवरात्र के महाअष्टमी के मौके पर मां शक्ति की पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस क्रम में पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में हो गया था। वहीं भक्तों के द्वारा माता की पूजा करने के लिए भक्त अपनी बारी की प्रतीक्षा करते दिखे।
भाकपा माली की एक बैठक बुधवार को सदर प्रखंड के बदगुंदा खुर्द पंचायत के अंबाटाड़ में की गई। बैठक के दौरान अंबाटाड़ में व्याप्त पानी के घोर संकट पर चर्चा की गई। माले नेता राजेश यादव, पंचायत प्रभारी संजय चौधरी, ग्राम कमेटी के अल्बर्ट मुर्मू, बीरालाल मुर्मू आदि की अगुवाई में यह बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण बैठक में शामिल होकर अपनी समस्या को बताया। ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 50 घर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्षमता से कम लक्ष्य लेकर एकल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना गांव में शुरू भी की गई है, लेकिन ठीक से काम नहीं करने के कारण हमारे लिए जल का संकट जस का तस बना हुआ है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और झारखंड निर्माण का भी 23वां वर्ष चल रहा है। इसके बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और स्थानीय प्रतिनिधि जल्द से जल्द इन गांव के लोगों को पानी समस्या से मुक्ति दिलाने का काम करें। श्री यादव ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपना संगठन बनाकर हक अधिकार की लड़ाई तेज करें। सदर प्रखंड के बदगुंदा खुर्द पंचायत के साधी गवारो गांव के टोला अंबाटाड़ में अभी हम लोग हैं। यहाँ के तमाम लोगों ने हम लोगों को बुलाया था। यहाँ पानी की बहुत समस्या है और देखा जा सकता है कि ये गांव बिल्कुल एक पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 40 से भी अधिक घर हैं और पानी इंतजाम के नाम पर आज तक आजादी के इतने सालों के बाद भी और झारखंड बनने के भी 23वां साल चढ़ गया है, लेकिन यहाँ कोई पानी का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। दूसरी सुविधाएं भी लोगों को यहाँ नहीं मिलती है। इसलिए पानी के सवाल पर हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से, यहाँ के स्थानीय जो वोट लेकर के लगातार जनप्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं उनसे भी ये मांग करते हैं कि इनकी पानी की समस्या को हल किया जाए। 40, 45, 50 घरों को देखते हुए यहाँ जो बोरिंग किया गया है वो बिल्कुल नाकाफी है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ एक नल जल योजना के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। इससे यहाँ के पानी की जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर यहाँ की आबादी और लोगों की जरूरत को देखते हुए यहाँ पर बड़ा टंकी के साथ में मोटर लगाने का काम किया जाए ताकि ये अंबाटाड़ गांव के लोगों का पानी का सवाल हल हो सके। हम ये भी बात कहना चाह रहे हैं कि यदि ये सवाल हल नहीं हुआ तो यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि यदि हमें पानी का सवाल हल नहीं हुआ और यदि हम इसी तरह पानी के लिए तरसते रहे तो हम तमाम लोग बाध्य होकर के पीएचडी ऑफिस के सामने हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे, हमने यहाँ के अभी संबंधित जो इलाके के पीएचडी के जेई हैं उनसे हमारी अभी बात हुई है। हमने उनको नोटिस कर दिया है कि वो आकर के यहाँ का सवाल को देखें और जो भी मुकम्मल उसका सोल्यूशन हो सकता किया जाए। अगर इनको बड़ा टंकी के साथ में मुकम्मल पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हम पार्टी की ओर से ऐलान करते हैं कि यहाँ तमाम लोगों को लेकर के हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। गावा थाना क्षेत्र के नीमाडी में घरेलू विवाद में मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार शाम सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मारपीट की घटना की सूचना के बाद गावा थाना प्रभारी सन्नी सुपरभात मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को गावा सीएचसी पहुंचवाया, जिसके बाद बुधवार को घायल पक्ष की ओर से गावा थाना में लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मौके से एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना में तुलसी यादव, रामदेव यादव, कमलेश यादव, प्रियंका कुमारी, हेमलता देवी और कौशल्या देवी घायल है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर हबीबुल्ला खान ने बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया, जहां फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। गिरिडीह में रामनवमी को लेकर सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती की गई है। पचम्बा समेत पूरे शहरी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हो, इसके लिए गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। प्रशासन लगातार शहर के सभी क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीएम के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। वहीं पचम्बा क्षेत्र में 24 घंटे सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। कहा गया कि किसी भी हाल में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और जिन भी घरों के छत पर घरों में प्रयोग होने वाले ईंट आदि रखे थे उसे मकान मालिकों से आग्रह कर हटवा दिया गया है।
इस बाबत एसडीएम विशालदीप खलको ने कहा कि गिरिडीह प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता तैयारी कर रखी है। लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी सौहार्द बनाकर त्योहार मनाएं। सभी चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जवानों की तैनाती मजिस्ट्रेट की नेतृत्व में की जा रही है। अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको, सीओ रवि भूषण प्रसाद, डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रणवीर कुमार, इंस्पेक्टर विनय राम, थाना प्रभारी मुकेश दयाल समेत पुलिस जवान मौजूद रहे। आज 29 मार्च 2023 कल रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ और इसी के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। गिरिडीह में डिप्लॉयमेंट हर लोकेशन जो कि सेंसिटिव मैप किया गया है वहाँ किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम्स हमारे साथ एडिशनल जो मैन पावर है राइट गेयर में पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सीसीटीवी से भी पूरी नज़र रखी जा रही है। सारे जो रूट्स हैं उनको वेरीफाई किए गए हैं और ड्रोन्स के माध्यम से मैजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में सभी वेरीफाई किए गए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी ज़्यादा कांग्रीगेशन होगा लोगों का वहाँ पे एडिशनल मैन पावर दिया गया है। पुलिस मित्र भी क्राउड में रहेंगे, सादे लिबास में पुलिसकर्मी रहेंगे और जितने भी अखाड़े हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर संगठन हैं उन सभी के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स भी हुई, उनसे भी रेगुलर फीडबैक दिया गया है। और मैं पूरा इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह ने अपने सारे लोकेशंस पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में मुकम्मल तैयारी की है और सभी को हम लोग यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि कल का जो पर्व होगा वो बड़े हर्षोल्लास और भव्य तरीके से लोग मनाएं और शांति से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का उन्माद पैदा करने का प्रयास करेगा तो सारे मेजर्स हैं गवर्नमेंट के लेवल से जो लिए गए हैं और उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में चैत नवरात्रि के अवसर पर बुधवार को महाअष्टमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा आराधना की गई। यहां सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर देवी की पूजा आराधना की। बताया गया कि 70 वर्षों से लगातार पूजा होते आ रहा है। इस बार भी दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। उदनाबाद, बरमसिया, कोईमारा गांव के सहयोग से यहां भक्ति नाटक भी किया जाता है, जिसको देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। पूजा के सफल संचालन में समिति के नरेश यादव, दिलीप उपाध्याय, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, विनय सिन्हा, शिव शंकर उपाध्याय, गिरजा वर्मा, राजेंद्र यादव, किशुन दास, श्याम प्रजापति, विनोद राणा, शिव शंकर उपाध्याय आदि लगे हुए हैं। आज 2023 में मां बसंती देवी दुर्गा पूजा समिति उदनाबाद की ओर से अब कार्यक्रम किया जा रहा है और यह पूजा आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज लोगों ने एक झोपड़ी में शुरू किया था। आज यह भव्य मकान बनाकर हम लोग इस पूजा को कर रहे हैं। 10 दिनों तक 3 गांव उदनाबाद, कोईमारा, बरमसिया के लोग एकदम शाकाहारी रहते हैं, लहसुन प्याज तक भी बंद रहता है और लोग बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पर दूर दूर से लोग भी आते हैं और जो भी यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गांव उदनाबाद, कोईमारा, बरमसिया लगभग 100 वर्षों से यहाँ नाट्य कला प्रस्तुत किया जाता है और तीनों गांव मिला के सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन नाट्य कला प्रस्तुत करते हैं और नाटक कला 8 बजे रात्रि से लेकर 2 रात तक चलता है और यहाँ के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, गार्जियन, माताओं बहनों इस नाट्य कला को देखते हैं और कलाकार भी मेरे ही गांव के हैं। ऐसा कि कलाकार बाहर के नहीं होते हैं, गांव से ही कलाकार अपने तैयारी करके नाट्य कला को प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Bring
मुरादाबाद प्रखंड अंतर्गत भवटी में बुधवार को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा आराधना की गई। यहां सुबह से ही दंड देने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। महागौरी तिथि के अवसर पर नियमित पूजा करा रहे आचार्य वीरेंद्र उपाध्याय ने विधि विधान से पूजा कराई, जिसके बाद मां का श्रृंगार पूजा की गई। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई और मां दुर्गा की गीत गाते हुए नजर आई। विधि विधान के साथ ही श्रृंगार पूजा के बाद मां अधिराष्ट्री की आरती की गई, जिसमें ग्रामीणों के अलावे अन्य गांव से भी भक्त आरती में शामिल हुए। महाअष्टमी के अवसर पर सुबह से ही आसपास गांव के लोग पूजन दर्शन के लिए पहुंचे। इस बाबत आचार्य वीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नवरात्रि में महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। सच्चे मन से आज के दिन भक्त जो भी मनोकामना मां भगवती से मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। उन्होंने कहा कि अष्टमी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूजा आयोजक महेंद्र पांडे ने बताया कि 73 वर्षों से यहाँ पूजा हो रहा है। उनके पूर्वज पूजा की शुरुआत किए थे। उस परंपरा के अनुसार आज उनके और परिवार के द्वारा हर वर्ष पूजा का आयोजन प्रतिमा स्थापित कर किया जा रहा है। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगता है, उसे मां अवश्य पूरा करती है। पूजा के आयोजन में महेश पांडे, बदावरा पंचायत की पूर्व मुखिया माया देवी, दिगंबर पांडे, उपेंद्र पांडे, अन्नपूर्णा देवी, राजेंद्र पांडे, पप्पू पांडे, सुरेंद्र पांडे, अनिल पांडे समेत ग्रामीण लगे हुए हैं। की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई गई। महाअष्टमी की पूजा का बहुत बड़ा है और इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मानने के लिए, जो कि अभी तक सबकी मन्नत पूरी हो चुकी है और लोग आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। उम्मीद और विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि जो भी लोग आते हैं मन्नत मानने के लिए, सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये भंवरडी चैती दुर्गा मंदिर में मेरे दादा श्री स्वर्गीय हुबलाल पांडे शुरू किए थे। उसके बाद पिताजी श्री स्वर्गीय जगदीश पांडे और उसके बाद अभी महेश पांडे और महेंद्र पांडे करवा रहा हूँ। इसमें आचार्य मानिकबाद के श्री वीरेंद्र उपाध्याय, दाता श्री उपेंद्र पांडे सब पत्नी के साथ पूजा करवा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत सरिया प्रखंड के विवेकानंद चौक से की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर आए हुए नेताओं ने माल्यार्पण किया। इसके बाद एक नुक्कड़ सभा सत्याग्रह के रूप में की गई। इस सभा को बतौर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी साथी सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। जिस रास्ते पर महात्मा गांधी ने हमें चलना सिखाया, हम उसी रास्ते पर चलकर आज इस देश में लोकतंत्र पर जो कुठाराघात हो रहा है, विपक्षी नेताओं पर जो तानाशाही की जा रही है, उसके खिलाफ जनमानस में अलग जगाने का प्रयास इस सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को वासुदेव वर्मा, मुरली मनोहर मंडल, मोहम्मद मुस्तफा, विकी जैन, सचिन जैन, ब्रिजेंद्र माथुर, महेंद्र रविदास, मनोज रविदास, सुरेंद्र दास आदि ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कुशकांत सिंह ने किया। तानाताड़ पंचायत की मुखिया यशोदा देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह को आवेदन देकर गांडी प्रखंड अंतर्गत तानाताड़ पंचायत के भलपहरी गांव में गैर कानूनी ढंग से अपने आवास पर संचालित अवैध क्लिनिक की जांच करने की मांग की थी। उसी को लेकर एसडीओ के निर्देश पर टीम गठित कर गांडी बीडीओ विजय कुमार, सीएचसी गांडी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अब्बू कासिफ हसन व तानाताड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो जाँच के लिए पहुँचे, जहाँ क्लिनिक बंद था एवं क्लिनिक संचालक विजय कुमार एक घरा को घर पर नहीं पाया गया। इसके पश्चात पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से पूछताछ की। इस क्रम में बीडीओ श्री कुमार ने बताया कि एसडीओ के आदेश पर टीम गठित कर भलपहरी पहुंचे तो वहां क्लिनिक बंद पाया गया।
क्लिनिक संबंधित ग्रामीणों से जानकारी ली गई। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हसन ने बताया कि संचालक को क्लिनिक का कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हथवा जंगल में 2 दिन से आग लगी हुई है। बुधवार को भी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना नहीं मिल पाई, जिसके कारण धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल गई। आग पूरे जंगल में फैल जाने के कारण वहां रह रहे जीव जंतुओं को भी क्षति पहुंच सकती है। समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया गया तो धीरे धीरे जंगल नष्ट हो जाएगी, साथ ही पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। फिलहाल जंगल में आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग कितनी जल्दी इस कार्य को करते हुए आग पर काबू पा सकती है। आग लगने के कारण आसपास के ग्रामीण भी दहशत के माहौल में है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य अभियंता जेबीवीएनएल गिरिडीह के डाडेडी स्थित कार्यालय में एक बैठक की गई, जहां जेबीवीएनएल और डीवीसी के प्रतिनिधि के साथ निदेशक डी&पी के संदर्भ में यह बैठक हुई। बैठक के दौरान डीवीसी के अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अध्ययन पूरा करने की आवश्यकता प्रदान करें ताकि संबंधित डेटा जेबीवीएनएल द्वारा प्रदान किया जा सके। जेबीवीएनएल और डीवीसी दोनों अधिकारियों के समन्वय व अध्ययन से गिरिडीह जिला के बुनियादी ढांचे और उपभोक्ताओं से सुचारू हस्तांतरण हो सकता है। डीवीसी के सलाहकार E&Y की टीम 1 अप्रैल से तकनीकी सर्वेक्षण शुरू करेगी। विधायक ने कहा कि जेबीवीएनएल से बिजली सप्लाई का कार्यभार लेकर सीधा डीवीसी को देने हेतु कार्यवाही चल रही है, जिससे जीरो कट यानी कि गिरिडीह की जनता को 24 घंटे पूर्ण रूप से बिजली मिल सकेगी। इस बैठक में युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अभय सिंह आदि मौजूद थे। गिरिडीह के हर एक खेल के मैदान को रखरखाव के अभाव में बर्बाद किया जा रहा है। बुधवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने झंडा मैदान में इस मामले को गंभीरता से उठाया। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि ये खुद क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। इनके समय में मैदान का रखरखाव होता था, मैदान हरा भरा रहता था, लेकिन आज सारी खेल का मैदान बंजर भूमि जैसा हो गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि झंडा मैदान में हरी घास थी, प्रशासन के अंदर आते ही मैदान में मोरम भर दिया जाने लगा। आज मैदान बर्बाद हो गया है। पहले क्रिकेट फुटबॉल जिला स्तर पर होता था, अब वीरान है। पचम्बा तेतरिया मैदान, आम बगान सीहोडी, पचम्बा हाई स्कूल मैदान, डांडेदी मैदान, गिरिडीह कॉलेज मैदान, बनियाडी मैदान, हाई स्कूल मैदान, वनांचल कॉलेज मैदान, सबको घूमकर देखा जाए तो लगेगा घोर अन्याय हुआ है। मैदान के साथ कोई गोदाम के जैसा इस्तेमाल करता है तो कोई इसमें अपने दुकान का बाइक लगाता है। वर्तमान समय में खेल का मैदान पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान को सौंदर्यीकरण करने से संबंधित आवेदन उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों को दिया जाएगा। पूर्व खिलाड़ी नील रतन खेतान, रमेश यादव, संतोष तिवारी, गोल्डू खान, अन्नू खान, बच्चन खान, रंजीत यादव, आलोक रंजन, विपिन तिवारी आदि ने साथ देने की बात कही। ये झंडा मैदान है और झंडा मैदान के बारे में बताएं कि ये शहर के बीचों बीच में, बचपन में हम लोग इसको PWD मैदान कहते थे और इसी में सारा क्रिकेट फुटबॉल वगैरह वगैरह हम लोग इसमें खेलते थे और बड़ा बड़ा मैच जो होता था इसी में होता था। बगल में एक मैदान है, बीटी फील्ड नाम है उसका, हाई स्कूल ग्राउंड कहते हैं उसको, सर्कस मैदान भी कहते हैं, क्योंकि सर्कस उसमें लगता था। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद भी कई मैदान, जैसे आम बगान है COD का, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है। सारा आप देखेंगे, अगर इस मैदान को देखेंगे तो कंकड़ीला है। पिछले 10 सालों से लगभग जब उपायुक्त यहाँ पे उमाशंकर सिंह SG थे, उस समय इस मैदान को एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा चारों तरफ से गेट लगवाया गया, चारों तरफ गेट बंद कर दिया गया ताकि कोई सुरक्षा के लिए। हम मांग करते हैं प्रशासन से, मांग करते हैं कि इस मैदान को फिर हरा भरा बनाया जाए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल सकें। नगर निगम से डिमांड करते हैं कि ये जो कुर्सी 10-5 लगाए हैं, चारों तरफ चेयर हो, चारों तरफ स्टेडियम जैसा बना दिया जाए ताकि लोग उस पर बैठकर ये करें। एक अलग से रूम बना दिया जाए जिसमें कि पानी वगैरह का सुविधा हो
मतलब कि जैसे अन्य शहरों में, बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी जिस प्रकार से सुविधाएं हैं या जो बंगाल में सुविधाएं हैं खेल के लिए, उसको यहाँ पे किया जाए। दूसरा जो मैदान का प्रॉब्लम है कि इस मैदान को थोड़ा सा आज़ाद छोड़ दिया जाए। अगर नगर निगम लेती है तो 5 रुपया करके पार्किंग भी साइड में बनाया जाए ताकि शहर का जो जाम है वो हट जाए। दूसरा है कि जो सर्कस मैदान जिसको कहते हैं, आपको हाई स्कूल का मैदान कहते हैं, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़ स्थिति में है। उसको देखिएगा, कोई गाड़ी वहाँ उतारता है, कोई 2 व्हीलर उतारता, मतलब अपने अनुसार से गोदाम बना के रखा हुआ है। कभी देखिए उसमें टोटो है, ऑटो है, वो अपना अनुसार से खाली पड़ा हुआ करता है, लेकिन उसमें भी जो हरियाली थी, ब्यूटी फील्ड था, वो भी ख़त्म हो गया। इस तरह से आप चले जाइए, पचम्बा का ग्राउंड जो है, तेतरिया ग्राउंड है, वो भी गड़बड़ स्थिति में है। आप चले जाइए स्टेडियम, वो भी गड़बड़ स्थिति में है। चले जाइए आम बागान, वो गड़बड़ स्थिति में है। चले जाइए भाटी फील्ड, उसका नामो निशान मिट गया। मतलब गिरिडीह के आसपास का जितना भी मैदान था, जो भी सब खत्म हो गया, सबको एक तरह से बर्बाद कर दिया गया। अगर प्रशासन सोचे तो फिर से हरा भरा किया जा सकता है इस ग्राउंड को, और फिर से बेहतर किया जा सकता है, मनोरम बनाया जा सकता है। रामनवमी जुलूस की तैयारी हुई पूरी, सुरक्षा की भी की गई है तगड़ी बंदोबस्ती। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगहबानी, चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस के जवान। नवरात्र की अष्टमी पर की गई विभिन्न दुर्गा मंडप में पूजा अर्चना, भक्तों का लगा हुजूम, श्रद्धा भाव से भरा रहा माहौल। अंबाटाड़ में हुई भाकपा माले की बैठक, भीषण जल संकट पर हुई चर्चा, माले नेताओं ने उठाए सवाल। और गावा की नीमाडी में घरेलू विवाद में हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।